हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे दोस्तों। होली की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। होली और क्यों कैसे मनाई जाती है, यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। प्राचीन भारत में रंगों और उल्लास का पर्व होली को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्यौहार सिर्फ रंगों और मस्ती तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह सत्य, भक्ति और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। दोस्तों, होली का संबंध कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मूल संदेश हमेशा प्रेम, भाईचारा, ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से होली की पौराणिक कथा सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलें। स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, प्राचीन काल में एक असुर हिरण्यकश्यप नाम का राजा हुआ करता था। उसने बहुत ही पूजा पाठ करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि न ही कोई मनुष्य, न ही कोई जानवर, न ही दिन, न ही रात, न ही धरती, न ही आकाश, न ही शस्त्र से उसे मारा जा सकता है। दोस्तों, इस वरदान को प्राप्त करने के कारण वह अत्यंत ही अभिमानी और क्रूर हो गया था। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी ही पूजा की जाएगी। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद ने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा ईश्वर का ध्यान करता, अपने मित्रों को भी सत्य, भक्ति, प्रेम का मार्ग सिखाता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका अपना ही पुत्र आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो वह बहुत क्रोधित हो उठा। दोस्तों, राक्षस हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। दोस्तों, कभी प्रहलाद को बहुत ही ऊंचाई से गिराने की कोशिश की, विष पिलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से हर बार प्रहलाद बच जाता। तब हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा। होलिका के पास एक जादुई चादर थी जिसको पहनने से उससे जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए ताकि प्रहलाद जल कर मर जाए। होलिका ने वैसे ही किया। वह प्रहलाद को गोद में लेकर के धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, जबकि होलिका स्वयं जल कर राख हो गई। यह घटना दर्शाती है कि अधर्म, अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस दिन को प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, आज भी होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिससे यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो क्यों ना हो, अंततः सच्चाई और भक्ति की विजय होती है। रंगों वाली होली का आरंभ प्रहलाद की रक्षा के बाद लोग अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने खुशी से एक दूसरे को रंग लगाना शुरू किया। इस परंपरा का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल में माता यशोदा से शिकायत किया कि उनका रंग सांवला है, जबकि राधा अन्य गोपियाँ गोरी हैं। माँ यशोदा ने हंसी में कहा कि वह राधा और गोपियाँ को आप अपने रंग में रंग सकते हैं। कृष्ण ने वैसा ही किया, उनके साथ रंगों से खेलना शुरू किया है। यहीं से रंगों की होली की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, इसीलिए ब्रज, मथुरा, वृंदावन में आज भी होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। होली का संदेश और समाज पर प्रभाव। होली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक गहरी सीख देने वाला उत्सव है। यह त्यौहार हमें कई महत्वपूर्ण संदेश दे के जाता है। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई होलिका दहन में सिखाता है कि अन्याय, अहंकार, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। भक्ति और विश्वास की शक्ति। प्रहलाद की कहानी यह दर्शाती है कि सच्चे भक्त पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, होली के दिन रंगों से खेलना हमें दर्शाता है कि हमें समाज में बिना किसी भेदभाव से प्रेम और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। माफ़ करने और नई शुरुआत करने का पर्व होली पुराने गिले शिकवे मिटा करके नए सिरे से दोस्ती और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देता है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारी लोग चाहे जितने भी ताकतवर क्यों न हो, उनका अंत निश्चित है। आज हमें इस पर्व को सही भावना के साथ मनाना चाहिए। होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि यह जीवन के हर रंग को अपनाने और खुशियाँ बांटने का अवसर देता है। इसलिए आइए हम होली सच्चे अर्थों से मनाएं, बुराई को त्याग कर प्रेम, भाईचारा के रंगों में रंग कर होली मनाएं। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।